बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब को 25 अगस्त तक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी केस में जो इमरान खान साहब हैं वो क्या अदालत से माफ़ी मांग लेंगे, क्या करेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये एक अहम सवाल है। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार होना चाहिए। तो अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो वफाकी हुकूमत उनको रखेगी कहाँ पे, क्योंकि पंजाब में परवेज़ लाई की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान की हुकूमत है और इस्लामाबाद में तो कोई जेल ही नहीं है। तो ये बड़े अहम सवालात हैं। और जो शहबाज गिल पे जो तशद्दुद का मामला है उस पर भी अभी तक तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद हुआ है। और आज पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब ने और मुनस लाई ने मुलाकात की इमरान खान साहब से बनी गाला में, और उनको यकीन दिलाया कि पंजाब हुकूमत जो है वो आपके पीछे खड़ी है, सिक्योरिटी भी फ्राहम करेगी, हर मुश्किल में आपकी मदद करेगी। तो पंजाब हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की मदद कैसे कर सकती है? ये सिर्फ सियासी सवाल नहीं है, एक कानूनी सवाल भी है। तो इन मामलात पे हम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कानूनी मामलात हैं उस पर बात करेंगे हम एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब अहमद अवैस साहब के साथ जो लाहौर में मौजूद हैं, और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जनाब जहांगीर जदून साहब से जो कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जदून साहब अहमद अवैस साहब से करता हूँ। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और एक दफ़ा फिर मुबारक हो आपको कि आप दोबारा एडवोकेट जनरल बन गए पंजाब के। थैंक यू। ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो खातून जज साहबा जो हैं उनके बारे में जो इमरान खान साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल की उनको करनी चाहिए थी? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी, तो क्या इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि पहली मैं तो ये बार अब नहीं लेकिन बारहा ये बात कह चुका हूँ कि हमें आइन की बालादस्ती को और रूल ऑफ लॉ को जब आप तस्लीम करेंगे इस असूल को, तो अदालत की बालादस्ती को भी हमें मानना पड़ेगा ऑलवेज, क्योंकि ये एक निज़ाम है। अगर अदालत को हम वो प्रेस्टीज और इज़्ज़त और ताज़ीम नहीं देंगे तो उसका नुकसान होगा, और नुकसान ये होगा कि सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल। अब यहाँ पर भी अगर उन्होंने अपनी ज़ोर बयान में अगर कोई ऐसा लफ्ज़ उनसे निकला है और वो लफ्ज़ उन्होंने महसूस किया है, ठीक है, वहाँ पे इसका प्रॉपर ये जो शोकस नोटिस का जवाब जाएगा, डिटेल जाएगी, और वो ये मेरे ख्याल में इसमें कोई वो ज़रा बराबर भी ये नहीं होता कि कोई इंसान ज़िल्लत महसूस करे कि अदालत के सामने अगर कोई ऐसी बात हो गई तो आप कह दें कि जी वो ही कैन बी पार्डन, और उसके साथ अगर ज़्यादती अदालत महसूस कर रही कि ऐसा लफ्ज़ यूँ नहीं ऐसे इस्तेमाल होना चाहिए था तो वो उसके मुतल्लिक जो है वो अगर कह भी दिया जाए तो कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है, क्योंकि अदालत बहरहाल अदालत है। इसको जब तक वो ताज़ीम इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो निज़ाम जो है वो अबतर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये मेरा तो ये बिल्कुल एक, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एज एडवोकेट जनरल भी जहाँ मेरा ये काम है कि मैं हुकूमत वक्त जो है पंजाब की, अगर उसको मैंने एडवाइस करना है और अपनी सजेशन देनी है, तो मेरा एक बहुत बड़ा काम जो है वो इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस अदालत की मुआवनत करना भी है। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से मैं ये मेरा नुक्ता नज़र तो ये है। अब बहरहाल ये बात सामने आएगी, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो मिल के इकट्ठे होके और एक अकेले आदमी को उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो हैं वो, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक जल्लादी किरदार के अंदाज में सामने आ रहे हैं और अपने आप को वो समझ बैठते हैं कि शायद वो कोई हरकुलिस हैं या ग्लैडिएटर हैं। ऐसी बात नहीं है, ना वो कानून से बालातर है ना कोई और कानून से बालातर है। ठीक है, और जो कुछ वो पास्ट में भी कर चुके हैं आगे भी इसको देखना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा जहांगीर जदून साहब, बीइंग एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद, आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग लेते हैं, पहले आपको याद होगा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी सॉरी कर ली थी, वो माफ़ी मांग लेंगे, वो कहेंगे जी कि मेरा मकसद किसी को थ्रेट करना नहीं था, ज़ोर बयान में मेरी ज़ुबान से कुछ अल्फाज निकल गए, मैं माजरत चाहता हूँ, तो केस तो ख़त्म हो जाएगा। देखें, अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये
बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर है। ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है। कंटेम्प्ट अगर अभी एक लार्जर बेंच बन चुका है, मैंने सुबह सवेरे जो ही कोर्ट शुरू हुई तो मैंने रिक्वेस्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब से, मैंने कहा ये आप नोटिस लें इस बात का कि क्योंकि हाई कोर्ट के पास सू मोटो पावर नहीं होती बाज़ का, तो मैंने कहा जी इसका नोटिस ले, तो कहते हैं जी इस मामले को हम देखेंगे। तो शाम को ही पता चला कि उन्होंने इसका नोटिस लिया है और एक 3 मेंबर लार्जर बेंच बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि आप सारे जज जो हैं कलेक्टिवली इसको देखेंगे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है या नहीं। अब इसमें ये बात है कि आप इमरान खान देखें विदाउट एनी बाइस, वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ हो। अब इलेक्शन कमीशन से उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस मिल चुका है कंटेम्प्ट का, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको सेक्शन 10/2017 जो एक्ट है इलेक्शन का, उसमें कंटेम्प्ट की हाई कोर्ट के बराबर पावर है। अब सारे जो फोरम है, चाहे वो जुडिशियल हैं चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको खान साहब जो है अपनी बस समझ नहीं आती उनको अल्फाज के चुनाव में। फिर आप बात भी कहते हैं जी मुझसे गलती हो गई या मैंने अल्फाज का चुनाव सही नहीं किया, लेकिन जब देखा जाए तो ना कोई वो चीज़ लिख के बोलते हैं ना सोच के बोलते हैं, बस जिस तरह आता है बोल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं गलती होगी। वैसे बोल देते हैं जैसे दानियाल चौधरी ने और तलाल अजीज़ ने बात की थी। अब उनको 5-5 साल देखें डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर कहते हैं जी अब कानून सबके लिए बराबर है, अमीर और गरीब। कानून उस दिन बराबर होगा जिस तरह खान साहब के लिए कानून होगा, दोनों मतलब कानून उस वक्त बराबर होगा। अब कहते हैं जी अगर मैं गेल होता तो मुझे उठा लेते, इसका मतलब वो गेलू कहते हैं वो एक लोअर है और मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे उठाना मुश्किल है। ये तो इस तरह नहीं सोसाइटी चलती। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि आप अपने आप को ला के अंदर रखें। अच्छा, अब ये बताएं कि आप फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं, आप कहाँ रखेंगे उनको? नहीं, गिरफ्तार कर लेंगे तो जो प्रोविंशियल हमारी गवर्नमेंट है ICT के, दे हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी प्लेस टू। तो पंजाब गवर्नमेंट को देंगे ना? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट को नहीं, विद इन द इस्लामाबाद वी कैन डिक्लेयर एनी प्लेस एज ए सब जेल और जेल। अच्छा, वो डिक्लेयर हो सकता है। अच्छा, अब ये मुझे अहमद अवैस साहब ये बताएं कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ और उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। ज़ाहिरी बात है वो उनके थादी हैं, वो उनके साथ ही खड़े होंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कैसे गिरफ्तारी को कैसे रोक सकती है? नहीं, ये बात नहीं है कि वो कोई कानून से बढ़ के कोई जो है कोई वो ऐसा स्टेप लेंगे ना। उन्होंने कोई ऐसी बात होगी कि जिसको कहा जाए कि हार्बरिंग दी एक्यूज पर्सन। ये बात तो हो चुकी है। आप देखें जैसे एक कॉन्विक्ट जो है उसके साथ जो कुछ पाकिस्तान में जो हो रहा है और जो पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है। अच्छा, अब इसमें ये बुनियादी वजह है। इसमें ये भी तो एक लोग सवाल उठा रहे हैं जी कि अगर दानियाल अजीज जो है उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अगर तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट इमरान खान? नहीं भाई, वो ये आप जो बात कह रहे हैं सब यही बात इंटेंशन की होती है। भाई आपने देखा बाजू का स्लिप ऑफ टंग के ऊपर कोई एक आध लफ्ज के ऊपर तो अदालत जो है वो इसको बड़ा बेनेवोलेंटली ट्रीट करती है, ऑलवेज कंटेम्प्ट मैटर को। आप देखें जितनी जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, तमाम दुनिया के कोर्ट्स के अंदर, कि इसको बड़ा स्पेरिंगली इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर जहां पे कि कोई मिस्चीवियसली अदालत की तजलील करे तो फिर उसमें कंटेम्प्ट पे उसके खिलाफ प्रोसीड किया जाता है। इसलिए ये सारी चीजें अदालत के देखने की हैं। हम तो एक क्या सराई कर सकते हैं, ये बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इमरान खान की कोई किसी सूरत जो है, क्योंकि बार बार वो पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की और अदालतों की इज़्ज़त ताज़ीम के मुतालिक बारहार ये बात कह चुके हैं। कोई एक दफ़ा नहीं, एक जलसे में या किसी एक मीटिंग में नहीं, बारहा हर जगह पे उन्होंने जब भी जिक्र किया है तो ये इनका नाम जो है वो हमेशा ऐसा हुआ है। और बाज़ वक़्त अगर ऐसी बात हो जाए तो इंसान है तो उसके लफ्ज़िश भी आ जाती है, उसकी ज़बान में भी फ़र्क आ जाता है, ऐसा लफ्ज़ निकल आता है। तो उस सूरत में ये अदालत इस अंदाज को भी देखती है वो कि ये जो है एक लीडर की बुनियादी तौर पे ये आउट लॉ नहीं है, ये कौमी ख़जाने को लूटने वाला नहीं है, ये अदालत की तजलील करने वाला आदमी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना चाहता है, उनकी रिस्पेक्ट क्रिएट करना चाहता है। ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातों को मद्देनजर रख के ही आगे वो जो है वो इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब जहांगीर जदून साहब ये बताएं कि शहबाज गिल साहब पे जो तशद्दुद का मामला है, तो उसमें तो जो IG इस्लामाबाद की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो आ गई है, मेरे आपके पास भी है, मैंने भी देख लिया है। और मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं सिवाय पहली रिपोर्ट के, जो दूसरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी कोई तशद्दुद नहीं है। लेकिन जो जेल का रिकॉर्ड है, अडयाला जेल का रिकॉर्ड, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। और वो ये कहता है जी कि जब ये कैदी शहबाज गिल जो है जब इसको लाया गया अडयाला जेल में तो 3 ब्रूजेस ओवर बैक, 2 ऑन लेफ्ट साइड मेजरिंग 6.5 सेंटीमीटर
उसके बाद 4 सेंटीमीटर ब्रूज ओवर द बैक ऑफ द लेफ्ट हैंड, 3 bruises over the right buttock measuring 6.4 and 3 centimeter, 2 bruises over left buttock 4 and 6 centimeter each. तो ब्रूजेस का मतलब ये है कि तशद्दुद तो हुआ है। तो ये कंट्राडिक्शन जो है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर हो गई है, उसमें जेल का ये सारा रिकॉर्ड भी लगा दिया गया, आपने देखा भी होगा। तो ये अब आप इसको आप कैसे, आप नहीं समझते कि ये कंट्राडिक्शन है और ये मामला जो है इसकी बाकायदा कि इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं टाइम दे तो मैं आपको सारा जो लोग देख रहे हैं उनके लिए वाइंड अप कर दूँ। 8 तारीख को वो स्टेटमेंट देते हैं, तो 9 तारीख को FIR होती है। 9 के बाद जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड CRPC 24 आवर्स के आपने मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना है। तो ये 9 तारीख अरेस्ट होते हैं, तो 10 तारीख को इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 आवर्स। तो शहबाज गिल साहब जिन मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करते कि मेरे साथ कोई तशद्दुद हुआ है, मुझे किसी PTI वाले कहते हैं कि इन्होंने अपनी कमर से वो मैं आगे बताता हूँ ना, मैं आपको जिसलिए वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट आपको बताता हूँ। 10 तारीख को वो कोई नहीं कहते जी मुझे पे कोई, और वो 2 दिन का रिमांड जो है 10 से 12 तक दे देते हैं। अगर पहले दिन वो कहते हैं जी मुझे अरेस्ट करके यहाँ से ले वहाँ ले जाएगा, तो उन्होंने मजिस्ट्रेट को कोई एप्लीकेशन दी है, कोई दरख्वास्त वहाँ पे दी है, तो वहाँ हो सकता है वो पहले दिन ही मजिस्ट्रेट जो है वो कहते हैं रिमांड रिफ्यूज़ कर देता, लेकिन उन्होंने कोई वहाँ पे कंप्लेंट नहीं की है कि जी जो है। अब जब 2 दिन का रिमांड दिया गया है, तो उसके बाद जब इनको 12 तारीख को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास 2 दिन लिया, तो उसमें ये हुआ है कि मैं आई वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो इन्होंने जो पॉलिटिकल लोग हैं, चौधरी फवाद साहब और इनके जो MNA हैं इस्लामाबाद के अली वान साहब, इन्होंने जज से कहा जी हम इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो मैंने एक कान उधर रखा हुआ था, मैं सुन रहा था, तो इन्होंने उनको गाइड किया कि शोर मचाओ और कहो कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है और कमीज़ उठा के दिखाओ। ये इनकी मुलाकात है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा जी इसकी कड़ी भी खोलें, और मजिस्ट्रेट साहब ने कहा जी इसकी कड़ी भी खोल दें, और इन्होंने वहाँ पे कोर्ट के अंदर मुलाकात की है, और इन्होंने कहा जी आप जो है शोर शराबा करें और कहें कि मुझे तशद्दुद हुआ है मुझ पर। फिर उसने जी कमीज़ उठाई, मैंने खुद कमीज़ के ऊपर, तो वो जिस तरह एक आदमी ज़मीन के ऊपर लेटता है ना, हो सकता है ज़मीन के ऊपर लेटा, वो मैं इस पर एडमिट कर रहा हूँ कि ज़मीन के ऊपर फर्श के ऊपर हो सकता है, तो उस तरह उसको कोई ब्रूज ऊपर नहीं था पीठ के। तो ये जो डेला जेल का रिकॉर्ड मैं आप इसको आगे बताता हूँ। अब जब इसको आगे मेरी पूरी सुन लेना, 12 तारीख के बाद इसको जेल भेज दिया गया, तो उसी वक्त जो है हमने इस आर्डर के खिलाफ रिवीजन फाइल कर दी। वो मैं पूरा आपको कंप्लीट करता हूँ। जुमे का दिन था, फ्राइडे, 12:20 पे हमने रिवीजन फाइल की। तो जज साहब ने कहा जी, हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का टाइम होता है वो 12:30 पे ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। उन्होंने कहा जी मैं आज ही रिवीजन को सुनूंगा, आप 2 बजे आ जाएं। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की जी खुदा के लिए आप एक सुबह सैटरडे पे रखते हैं। वो कहते हैं नहीं जी मैंने आज ही सुनना है, आज ही फैसला कर। उन्होंने रिवीजन डिसमिस कर दी। रिवीजन डिसमिस की तो हमने सैटरडे के जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस रिवीजन के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल कर दी। वो हमारी रिट पिटीशन लगती है 15 तारीख को, मंडे को। उसमें जज साहब कहते हैं ये मैं आज ही ऑर्डर करूँगा। आज ही फिर उन्होंने दोबारा दिया ऑर्डर के जी आज ही जो एडिशनल से जज है ज़ेबा साहबा ये केस सुने और आज ही डिसाइड करें। फिर उन्होंने 48 सर ये सारी डिटेल तो हमें पता है, ठीक है। ये जो जेल का रिकॉर्ड है इसमें तो ब्रूजेस हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ। हाँ। जिस 12 तारीख को जब इनको जेल जुडिशल रिमांड पे भेजा गया कस्टडी, तो सबसे पहले अंडर द लॉ ये है कि जेल का सुपरिटेंडेंट जिस बंदे पे तशद्दुद हो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया बंदे को, तो फिर तो जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे तशद्दुद हुआ है। तो इसमें जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको पर्सनली तलब किया, मैंने भी जेल सुपरिटेंडेंट को बताया, डॉक्टर साथ आया था, मैंने कहा जी आपका रिकॉर्ड किधर है? तो जब जज साहब ने कहा जी आपने रिकॉर्ड नहीं लाया तो मेरा इलाज करने के लिए आप आए, ये आपको पता है ना। तो उसने कहा जी ये कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और इस रिपोर्ट में भी उन्होंने ये लिखा है कि जब उनसे क्वेश्चन किया गया, IG वाली रिपोर्ट में लिखा गया, IG वाली, कि जी आप डॉक्टर बताएं। डॉक्टर ने कहा जी हमें तो इसने कुछ वो जिस सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी थी कि रिपोर्ट करना है वो उसको उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया, ट्रांसफर कर दिया। और उन्होंने कहा जी रजिस्टर के अंदर दर्ज करना पड़ता है कि चले इस बंदे की। अच्छा, अब अहमद अवैस साहब ये बताएं कि आपके जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के बैरिस्टर कासिम अली चौहान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं जो जेल का रिकॉर्ड है, इसके मुताबिक तो तशद्दुद हुआ है। लेकिन ये आप बताएं ना कि वो जो सुपरिटेंडेंट था अगर उसने नहीं बताया एडिशनल सेशन जज को या इस्लामाबाद पुलिस को, तो क्या ये वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और उसने एक ऐसे कैदी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया जिसके बारे में जेल के डॉक्टरों ने बताया कि इस पर तशद्दुद हुआ? देखिए बात यह है कि ये वो रिकॉर्ड तो उनके पास था, और जिस वक्त वो मैंने कासिम साहब ने मुझे खुद भी बताई ये बात कि ये उस वक्त उसने ये जिक्र नहीं किया। और जब मैंने इससे पूछा कि भाई तुम्हारे भाई उसका वो जो एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें
जब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उसको जब आप जेल में लेना होता है तो आप उसकी मुआयना करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो डिटेल दिखाओ मुझे। और उसमें से कहता है, जब मैंने खुद देखा, मैंने कहा कि आपने ये क्यों नहीं दिया अंदर? तो उन्होंने कहा जी अभी देते हैं। फिर कह रही है जज से परमिशन ली के जनाब ये लेके आए हैं, ये मैं इसकी अभी प्रिंट आउट निकलवा के इनका बाकायदा आपको हैंड ओवर करता हूँ। और इन्होंने हैंड ओवर करवाया वहां पर, और उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर भी लाके वो है उसकी तस्दीक भी कराई गई। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है बात। अच्छा, ये मैं आपको ये जो फैक्ट्री पोजीशन इसकी मैं एक बात कहूँ जी। देखो, उसके अलावा इनको पिम्स में मेडिकल 3-4 बोर्ड बने हैं। मेरी राय में हो सकता है गलत हो, इन्होंने जेल का रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया बाद में, जब इनको पता चल गया कि ये दोबारा जब पिम्स भी चला गया, मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया, क्योंकि जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, तो इन्होंने जब अगर ये सही होता ना तो पहले दिन बताते। और पहले दिन एक बात सर, इस जब 12 को आया ना, इससे कोई एप्लीकेशन मुझे स्टेट को नहीं दिया कि मुझे तशद्दुद आप हुआ है। पिम्स के मेडिकल बोर्ड की बात करें, यकीनन उसमें सारे डॉक्टर्स काबिल एहतराम है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये भी तो एक डॉक्टर नुमानुल हक साहब जो है मेडिकल ऑफिसर हैं सेंट्रल जेल रावलपिंडी के, उनके दस्तखत है। मैं एक प्रजम्पशन में बात करूं, हो सकता है अगर ये चीज़ ठीक होती तो ये उस दिन जब वो पर्सनली आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश कर देते। अच्छा जी, मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमारी अहमद अवैस साहब के साथ और जहांगीर जदून साहब के साथ गुफ्तगू जारी है। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ख़बर दे दूं। कल रात को कुछ टीवी चैनल्स ये ख़बर दे रहे थे कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की मुखालफत की है। इस सिलसिले में जब जरदारी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं कोई मुखालफत नहीं की और मैं आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ और इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक जो भी काम करेगी तो मैं उसकी मुखालफत कैसे कर सकता हूँ। अब अहमद अवैस साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में मुकदमात बन रहे हैं और मुस्लिम लीग नून वालों के ख़िलाफ़ पंजाब में मुकदमात बन रहे हैं, और दोनों अतराफ़ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त बयानबाजी भी की जा रही है। ये जो मुकदमेबाजी है और इंतहाई गर्मा गर्म किस्म की जो शोला बयानी है, इसका नतीजा कुछ ख़तरनाक तो नहीं निकलेगा? यकीनन ख़तरनाक निकलेगा इसका नतीजा जो है, क्योंकि ये स्कोर विनिंग पोजीशन जो है जब सियासतदानों में शुरू हो जाए तो ये बड़े भयानक नताइज होते हैं उसके। यहाँ पे तो इस लेवल के ऊपर आके तो आपको इंटेलेक्चुअली इतना वसीउल क़ल्बी का सबूत देना होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर जाएं और आपस में बैठ के सेटल करें, और एक अपना एक जिसे कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वो अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वो उस पर एक कंसेंसस बिल्ड कर लें ताकि उसके मुताबिक चलें। लेकिन यहाँ मुसीबत यह है, प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ से जो एक ग्रुप है उनके ऊपर इतनी भरमार जो मिस अप्रोप्रिएशन के और कौमी ख़जाने के लूटने के जो केसेस जिस अंदाज के हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने वो जो लूटे जो उनकी एसेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें हैं, उनको महफूज रखना और उसको महफूज रखने के लिए हर कदम उठा लेना, ये उनका इस वक्त जो है मतमय नज़र है। और इसमें मुल्क को कितना नुकसान हो जाए या किसी जमात को कितना नुकसान हो जाए, इससे सरोकार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह है और मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करूँगा इस बात पर कि इसके ऊपर आज अभी भी वक्त है। ये वक्त अगर स्लिप आउट हो गया तो फिर ये किसी के हाथ नहीं आएगा, ये बड़ा ख़तरनाक होगा। ये एक जो है कि सूबे और सेंटर के दरमियान इस किस्म की सूरत हाल जब पैदा हो जाए कि आप उनके एक्यूज़ को हार्बरिंग करें और वो उनके एक्यूज़ को हार्बरिंग करें, ये ख़तरनाक सूरत हाल से हमें बाहर निकलना होगा। और इसका मेरा ख्याल है जितनी पोलराइजेशन एक्यूट हो चुकी है, इसका एक ही हल है और इम्पार्शियल और डिस्पैशनेट होकर मैं ये बात कह रहा हूँ, और वो अर्ली इलेक्शन है। अब ना माने वो अलग बात है, और इसमें अना का मसला बना लें या किसी को झुकाना है और किसी ने नहीं झुकना है, वो उस तरफ चले जाएं तो अलग बात है। लेकिन इसका हल यही है, इसी से बचत हो सकती है। अच्छा जहांगीर जदून साहब, ये जो वफाकी वज़रा जो हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनके खिलाफ पंजाब में मुकदमे बन रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमे बन रहे हैं, तो आपके ख्याल में नतीजा क्या निकलेगा? लेकिन जो वैस साहब ने कहा है, मेरे ख्याल में ये तो पीटीआई का बयानिया बयान कर रहे हैं कि इलेक्शन अर्ली होने चाहिए, ये हो जाएगा। लीगली ये है कि आप देखें, आपने देखना है कि कोई बैलेंस करें ना। शहबाज गिल का रिमांड जो है, क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही आज
पिछले 14 दिन से हमारे कान पक के हैं, मीडिया हर तरफ। मसला क्या है शहबाज गिल का? इस्लामाबाद के अंदर जुलाई के अंदर मैंने रिसर्च कराई है, 90 केसों के अंदर 4 दिन से लेकर 11 दिन तक रिमांड जो है कोर्टों ने दिया है। अब अगर इसका 2 दिन ज़्यादा रिमांड हो जाएगा तो क्या आसमान नीचे आ जाएगा? अब शहबाज गिल जो है, इसके पीछे क्या चीज़ है कि सारी पीटीआई पूरा मीडिया लगा हुआ है, शहबाज गिल जी रिमांड क्यों हो गया जी, ये हो गया वो। नहीं तो अभी तो आपने एक यूट्यूबर को पकड़ लिया कराची से, जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस पकड़ने कराची पहुंच गई है, वो कराची एयरपोर्ट में रो रहा था। सर उसने जो शर्मनाक, मैंने FIR पढ़ी है तो वो बंदा जो है बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि आप मीडिया पे नहीं बता सकते, उसने ऐसी जो बातें की हैं, तो इसमें वो क्रिमिनल डिफेमेशन पे उस पर FIR कटी है। वैसे देखना मीडिया पे आ गए, जो आपको राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन देर आर सब्जेक्ट है, लिमिटेशन है लॉज की, कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब जो मर्जी आप, मैं आप यहाँ पे बैठा हूँ, हर चीज़ तो आप मुझे कंट्रोल कर रहे हैं ना कि आपने ये काम करना या नहीं करना। ऑक्यूपायर लायबिलिटी एक्ट है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मैं आपको फॉलो करूँ। अब ये तो नहीं बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मर्जी कहता जाए। आप इनका देखें, शहबाज गिल, मैं कहता हूँ रिमांड जो है, आप बताएं मुझे कि छोटे छोटे एक साइकिल की चोरी पे आप 7 दिन रिमांड लेते हैं। पंजाब में वैसा एडवोकेट जनरल है पंजाब से, इनसे पूछें छोटी सी चोरी पे। चले मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैंने राना सनाउल्लाह साहब से भी बात करनी है, लेकिन वो जो टॉर्चर वाली बात तो मैंने भी की थी, लेकिन मैं जरा एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, उतनी बात कर रहा हूँ जितनी सर इसमें मैं आपसे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ये मैनिपुलेटेड मुझे इसलिए लग रही है कि अगर ये टॉर्चर होता तो 12 दिन को 12 तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, जो उनके राइट बनता है, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन। चले मैं राना सनाउल्लाह साहब से बात करता हूँ कि इसकी शहबाज गिल की जुडिशियल इंक्वायरी क्यों ना करवा ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब और जहांगीर जदून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद राना सनाउल्लाह साहब से बात करते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और अब हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपको उम्रा मुबारक हो। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा राना साहब ये बताएं कि आज इमरान खान साहब को दहशतगर्दी के मुकदमे में 25 अगस्त तक राहदारी ज़मानत मिल गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब उनकी गिरफ्तारी का मामला टल गया है? नहीं, उनकी गिरफ़्तारी का मामला और ज़्यादा आसान हो गया है, और जिस मामले में ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है वो एक ऐसा मामला है कि उसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ख़ुद जो फरमा रहे हैं, जो ख़ुद उनके अल्फाज हैं, उसके ऊपर वो मुकदमा जो है वो हमने दर्ज किया है, और उस मुकदमे को का गवाह या उसका सबूत जो है वो इमरान खान साहब ख़ुद हैं। तो अब अदालत में जब वो बेल करवाएंगे, हमें नोटिस होगा, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी बेल बिफोर अरेस्ट जो है ये रिजेक्ट हो, और वहीं अदालत से जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाए। और इस मेरी बात को इससे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को एक जुर्म के तौर पे, एक इल्ज़ाम के तौर पे जो है वो तस्लीम किया है, और इसका जो है वो सो मोटो नोटिस लिया है, और इनको बाकायदा जो है वो मेरा ख़्याल है कि हाई कोर्ट भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करेगी। जो उन्हें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा के ख़िलाफ़ जो इन्होंने तौहीन अमेज़ अंदाज में उनको धमकी दी और उनके ख़िलाफ़ बात की। अच्छा राना साहब, ये तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये इसी किस्म की बातें जो हैं सरकारी अफसरान के बारे में आप भी तो करते रहे हैं, माजी में अदलिया के बारे में भी करते रहे हैं, तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी ऐसा मुकदमा होना चाहिए था। देखें, किसी इंतज़ामी अफीसर के मतलब तो ऐसी बात कभी हुई होगी, और ऐसा हो जाता है। इन्होंने भी जो है वो 2014 से, बल्कि मेरा ख़्याल है कि 2014 से पहले तो इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। 2014 से ये कल्चर जो है, इसके बानी भी इमरान खान साहब भी हैं। ये जो ओए तोए का कल्चर है, इसके बाकायदा ये बानी हैं, और इन्होंने इसका आगाज़ किया 2014 से। तो मामला ये है कि अगर किसी और ने भी ये बात की है तो उसके ख़िलाफ़ भी अगर कार्रवाई हो सकती है तो होनी चाहिए, लेकिन इस बात को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता कि क्योंकि जी फ़लाँ ने किया है तो इसलिए मैंने भी किया है। इस बात का आप अपने किसी भी जुर्म में या गलती में जो है वो इसको जवाज़ नहीं बना सकते।
राना साहब, अगर इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करते हैं तो फिर आप रखेंगे उनको कहाँ पे? क्योंकि इस्लामाबाद में तो जेल है नहीं है, तो अगर आप अडयाला जेल भेजेंगे तो वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तो परवेज़ लाई के पास है। पेशावर भेजेंगे, वहाँ पे महमूद खान साहब हैं, तो कहाँ भेजेंगे आप? कराची भेजेंगे या कहीं और भेजेंगे? नहीं, अगर इमरान खान साहब जिस जेल में रहना चाहेंगे उसी जेल में इनको भेज देंगे। अगर किसी पंजाब की जेल में रहना चाहते हैं तो पंजाब की जेल में भेज देंगे, वरना इस्लामाबाद में भी किसी जगह को जो है वो सब जेल जो है वो करार दिया जा सकता है। और इमरान खान साहब ज़रा जेल में जाएं, वहाँ पे इनको आप अगर समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है तो इनको वहाँ पे वो सहूलतें देगी, तो सहूलतों के बावजूद भी इमरान खान साहब के लिए जेल में रहना जो है ये इतना मुश्किल होगा जो किसी भी सहूलत के बगैर हमने जो है वो दिन नहीं, हमने हमारे दीगर दोस्तों ने, पार्टी के लोगों ने कई महीने और बाद ने तो साल गुजारे हैं। और जिस किस्म का इंतकामी रवैया उस वक्त की हुकूमत ने और ख़ुद इमरान खान साहब ने रखा, तो मैं समझता हूँ कि उस किस्म का रवैया जो है वो अगर पंजाब की जेलों का इंतज़ाम हमारे पास भी है तो उस किस्म का रवैया नहीं रखेंगे। राना साहब, तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, और एक तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी हैं और बड़े मशहूर सिंगर भी हैं, सलमान अहमद साहब। उनका एक मैसेज जो है वो बहुत से लोगों को मिला है। ज़रा एक छोटी सी उनके मैसेज की एक छोटी सी लाइन सुने, वो क्या कह रहे हैं। मुझे अभी पैगाम मिला है कि खान साहब को कुछ बहुत डेस्परेट लोग जो हैं, जो हार चुके हैं, वो उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम खान साहब को एलिमिनेट करेंगे। और ये मुझे बड़ी हाईली प्लेस्ड इनसाइड सोर्स ने बताई है, तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। राना साहब ये कह रहे हैं सलमान साहब कि इनको पता चला है कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। इसके बारे में कोई आपके पास इतला है? जी, हमारे पास तो कोई इतला नहीं है। सलमान साहब को चाहिए कि ये जो इतला इनके पास आई है वो हमें दें, वरना उनको जो है वो गलत इतला देने के जो है वो हवाले से इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और इनसे इंटेरोगेशन में ये पूछा जा सकता है कि आप बताएं, अगर तो आप ये बात सिर्फ़ खौफ व हरास फैलाने के लिए और लोगों में अबहाम और लोगों को जो है वो मुस्तरब करने के लिए ये हरकत आपने की है, तो ये एक जुर्म है। और अगर आपके पास वाकई कोई ट्रू इन्फॉर्मेशन है, कोई सच्ची बात है, तो वो आप हमें बताएं। चले अगर हमें नहीं बताते आप, तो चलें आप चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वहाँ पे एक पटिशन जो है वो लिख के दायर कर दें, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लिख के दायर कर दें कि जी ये इन्फॉर्मेशन है, इसे खुफिया रखा जाए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए। तो अगर तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो इनको ये अमल इख्तियार करना चाहिए। अव्वल तो इन्हें इंतज़ामिया को या गवर्नमेंट को ये चीज़ देनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर इनका एतबार नहीं है तो ये जुडिशरी को दें। लेकिन अगर ये दोनों काम नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये फिर विलफुली यानी दानिस्ता तौर पे जो है वो एक गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मुआशरे में अबहाम और जो है वो एक अफरा तफरी फैलाने की जो है वो कोशिश है, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक जुर्म है। अगर इन लोगों ने इसी तरह का रवैया जो है वो अपनाए रखा, इस तरह का रवैया जो है वो पहले भी इन्होंने एक दफ़ा रात को 2 बजे इन्होंने कहा कि जी यहाँ पे लोग जो हैं वो आ गए हैं और वहाँ पे जो है वो बनी गाला इमरान खान के घर पे हमला होगा, और बाकायदा ये तक बता दिया कि विंडो से हमला होगा, विंडो से वो लोग जो है वो हमला करेंगे और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा है। वो बात फिर कहाँ गई? गलत साबित हुई। कोई हमला नहीं हुआ, कोई रात को वहाँ पे बंदे नहीं गए थे। तो ये इस किस्म का जो ये फ्रॉड और जो है ये मकरो फ़रेब करते हैं ये। अब आप देखें ये शहबाज गिल के मामले में किस किस्म का उन्होंने बोंडा जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया और किस तरह से जो है वो कि जी वो मर रहा है, उसके ऊपर जनाब तशद्दुद हुआ है, जबकि उसकी जो है वो हमने वीडियो जारी की हैं, उसमें अच्छा भला वो खाने खा रहा है, पे लगा रहा है। और जो है ये अच्छा राना साहब, इस हवाले से एक सवाल है, मीडिया के ऊपर जो है इन्होंने अबहाम पैदा किया। एक सवाल है, शहबाज गिल का आपने जिक्र किया,
तो आपका ये मौक़िफ़ जो है ये मुसलसल आ रहा है कि जी इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन जब गिरफ़्तारी के तीसरे दिन शहबाज गिल साहब अडयाला जेल गए तो अडयाला जेल में जब उनको दाखिल किया गया तो उनका वहाँ पे बाकायदा चेकअप हुआ और जो जेल का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो ये मेरे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है, क्योंकि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई है और उसमें भी जेल का रिकॉर्ड लगाया गया है। तो उसके मुताबिक उनके जिस्म के कई हिस्सों पे मसलन 4 सेंटीमीटर का ब्रूज ओवर द बैक ऑफ लेफ्ट हैंड, 3 ब्रूजेज ओवर द राइट बटक, 2 ब्रूजेज ओवर लेफ्ट बटक। तो ऐसा लगता है कि पिटाई तो उनकी हुई है, जेल का रिकॉर्ड तो यही बता रहा है। नहीं मीर साहब, आपने पहले जो बात की है कि जी अगर आप इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं तो उसको कहाँ रखेंगे, पंजाब की जेलें जो हैं वो तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब या पीटीआई की गवर्नमेंट के पास हैं। तो मामला ये है कि इसे चाहिए ये था कि ये पहले दिन जब पेश हुए हैं तो ये वहाँ पे कहते कि जी मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है। नहीं, इसने कहा और पहले दिन। मेरा जो है वो तिबी मुलाजा जो है पहले वो दिन करवाया कहा है, गया। पहले दिन जब नहीं कहा इन्होंने, मेरी इत्तला के मुताबिक तो कहा है। पहले दिन जब ये नहीं, पहले दिन जब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जब इनको पेश किया गया, उस दिन जब इसको लेके गए हैं कचहरी में तो ये बाकायदा ही वाज विद स्माइलिंग फेस इधर उधर देख रहे थे कि कोई मेरे लिए आया या नहीं आया। और इन्होंने अदालत में ना कोई दरख्वास्त दी ना कोई बात की। हामिद मीर साहब, हम भी इन मराइल से गुज़रे हैं, हमारे ऊपर भी ये टॉर्चर हुए हैं, लेकिन फिर कभी हमने इन चीज़ों को इस तरह से फिर खौफजदा नहीं हुए। हमने देर एंड देन जो है वहाँ पे जो है वो बात की, हमारे मेडिकल हुए और वो बाकायदा मेडिकल में जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद ठीक है, उस वक्त मार्शल का दौर था, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, लेकिन हमने इन चीज़ों के सबूत फराहम किए। इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई दरख्वास्त नहीं दी। फैसल चौधरी साहब जो हैं, ये इनके वकील उस दिन इनके साथ पेश हुए हैं, उन्हें चाहिए था एप्लीकेशन देते उसी वक्त इनका जो है वो तिबी मुलाजा होता। अच्छा, अब 2 तो मेडिकल मामला बोर्ड ये है बने। कि उसके बाद अब जब जेल चले गए तो अब जेल में जो है ये इस किस्म के ब्रूजेज जो है वो वहाँ पे तो फिर खुद भी करके जो है वहाँ से रिपोर्ट हासिल की जा सकती है जब वहाँ पे हुकूमत इनकी है। अच्छा, अब मेडिकल बोर्ड जो है आपने जो बनाए हैं वो कह रहे हैं जी कि इन पे तशद्दुद के निशानात नज़र नहीं आ रहे, जेल का रिकॉर्ड कह रहा है निशान मौजूद है। तो क्या इसका हल ये नहीं है कि आप एक जुडिशल इंक्वायरी करवा लें इसकी? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे में जो मेरी शुनीद है, मैंने अभी कोई ऑर्डर तो नहीं देख सका मैं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने जो इनकी एप्लीकेशन थी उसको निपटा दी है। और साथ ही उन्होंने वजारत दाखिला को गालबन ये कहा है कि आप किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की जो है वो इंक्वायरी जो है वो आप मुकर्रर करें इस मसले के ऊपर। तो अगर ये ऑर्डर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हम तैयार हैं और किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जो है इस इंक्वायरी कमीशन का जो है वो हम सरबराह बना के ये इंक्वायरी करवा लेते हैं। जो भी बात सामने आई, अगर किसी ने टॉर्चर किया है तो मैं वाज़े तौर पे ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की ना ये पॉलिसी है, ना हमारी तरफ से किसी को ये कहा गया। PMLN जो है वो कतई तौर पे इस किस्म का जो टॉर्चर, खा वो जिस्मानी हो या ज़हनी हो, जिसका हम लोग खुद शिकार रहे हैं, हम इसके हक़ में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने ज़्यादती की होगी, इंक्वायरी में आ जाएगा तो बिल्कुल वो अपने किए की जो है वो सज़ा भी पाएगा और जवाब भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी कि इंक्वायरी अगर हो जाए तो उनको कोई इतराज़ नहीं है और अगर जुडिशल इंक्वायरी हुई तो हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।